हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट बंद हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, इट्स लाइक हाफ एन आवर, 4 बज रहे हैं। और आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अर्ली और देना आपको हमेशा की तरह देता हूँ। मेरा हमेशा ये नहीं रहता एक्सजेएस निफ्टी देखकर आपको बता दूं कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या नहीं। इंडियन मार्केट को देख के बोलते हैं। ऑफकोर्स एक व्यू के लिए रात को जरूर बात करेंगे हम डेटा एनालिसिस की वीडियो के अंदर, लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन से वो लेवल्स आपको दिए थे, इस पे काम करने के लिए बताया गया था, क्या हमारा व्यू था और मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, और कल वेडनेसडे के दिन हम किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। मार्केट में गाइस अगर देखेंगे तो कल डेटा समरी के हिसाब से हमने एक गैप डाउन प्रेडिक्ट किया था और एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, एक बड़ा गैप डाउन हुआ। सबको निकल जाने के लिए बोला था मैंने आपको साफ साफ। ये जो मेरा व्यू था मार्केट खुलने से पहले, या देखेंगे 838 मार्केट खुलने से पहले आपको बता दिया था एक्सिस निफ्टी शोइंग 50-70 पॉइंट्स गैप डाउन, बट इससे ज़्यादा गैप डाउन हुआ। 350 के आसपास गैप डाउन आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर भी 150 से ऊपर का गैप डाउन देखने को मिला। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी गाइस, ये बोल्ड इटैलिक में लिखा था, मार्केट विल show you the recovery today for sure. Be wise, market will show you recovery for sure. पुट साइड से निकलने के लिए बोला था। इस चीज का फायदा क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने आज, सिर्फ आज करीब करीब 800 प्लस पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। 800 पॉइंट की रैली आप देखेंगे तो 350 पॉइंट के आसपास वो गैप डाउन हुआ था, और ये करीब करीब 400 पॉइंट इसने यहाँ पर देके मारे भाई साहब। 400 पॉइंट यहाँ पर देखे मारे, तो यार मान के चलो कि अच्छा है, मतलब 700-800 पॉइंट की रैली एक दिन के अंदर अच्छी खासी रैली होती है, ठीक है। और इसका फरूक क्या हुआ, लोगों ने पैसे बनाए, लोगों ने भर भर के पैसे बनाए। तो हमने सुबह ट्रेड भी किया था, टॉप पे ठोका है। यहाँ पर मार्केट जब गई ये रैली कैप्चर की और यहाँ पर टॉप पर ठोका था। मैं वीआईपी मेंबर्स के साथ में लाइव ट्रेडिंग जो करता हूँ वीआईपी मेंबर्स के साथ में, और सबने अच्छा खासा पैसा बनाया। नोट छपे हैं अच्छे खासे, बहुत दिनों बाद एक अच्छा दिन मिला और हम छोटे छोटे पैसे बना रहे थे, अपना व्यू में देता रहा था। और आपको डब्ल्यू पैटर्न बताया था कि डब्ल्यू बन रहा है प्रॉपर तरीके से, डब्ल्यू बना, जिसने डब्ल्यू का पूरा टारगेट दिया। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो भाई जुड़ जाइए। 18,000 के आसपास मेंबर हैं, आपको ही प्रॉफिट होगा। और लोगों ने जो प्रॉफिट बनाए हैं उनका फीडबैक आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उनको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ के साथ में गाइस मार्केट में लास्ट 30 मिनट्स के अंदर जो रैली आपको देखने को मिली, ये वाली, ये बिल्कुल ऑपरेटर ट्रैप रैली थी। और मैं लाइव आया जानबूझ के, मैं एक्चुअली नहीं आता था, लेकिन 3:15 पे मुझे लाइव आना पड़ा इन ग्रीन कैंडल को देखते हुए। जैसे ही यहाँ पर बनी थी मैं आ गया था लाइव कि भाई ये ट्रैप है और ट्रेडिंग की तरफ का कोई बंदा लॉस में नहीं जाना चाहिए। लाइव के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन क्लोजिंग नीचे आ सकती है, तो प्लीज बुक इट। अगर इसका रैली का फायदा भी उठा लिया तो आप अपनी पोजीशन को बुक कर लेना। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर नीचे की तरफ बंद हुई है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मार्केट ने हाई मारा है 38,852 का और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 38,697 के आसपास। यहाँ पर 150 से आसपास का वहां दिखा है। सेम 577 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी ने 600 प्लस का हाई मारा था 626 के आसपास का। चलो देख लेते हैं वो भी एग्जैक्ट नंबर। ये देखिए 623 का हाई मारा था, 577 पे बंद हुआ है। तो ये भी 60 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ ही बंद हुई है निफ्टी भी, ठीक है। तो ओवरऑल दिन अच्छा रहा और सीखने को मिला, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हमारी लर्निंग की वजह से। तो देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, ठीक है। तो अर्न अगर आपको करना है क्या करना पड़ेगा, लर्न करना, सिंपल सा फॉर्मूला। सीधी बात, नो बकवास। चल देखते हैं कि मार्केट में लेवल्स किस तरह के दिए थे आपको। मैंने अपने लेवल्स ऑलरेडी बना के दिए थे और लेवल्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। यहाँ से वापस ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, हमारे इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गई, यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ आई, यहाँ पर बंद हुआ। ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम किए गए। पिन पॉइंट सपोर्ट 37,947 का पिन पॉइंट सपोर्ट, ऊपर की तरफ पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, नीचे की तरफ गई, वापस आई, डब्ल्यू फॉर्म किया। देखो इस लेवल को भी इसने रिस्पेक्ट किया, एक बार नहीं दो बार रिस्पेक्ट किया। एक बार यहाँ रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इसको तोड़ा, वापस आई, फिर रिस्पेक्ट किया, इसको फिर तोड़ा, ऊपर की तरफ गई और इस लेवल के आसपास गई। हालांकि गैप भरना चाहिए था, गैप भरा नहीं, लेकिन हाँ मार्केट ने एक अच्छी रैली आपको एंड के अंदर दिखाई। जो शॉर्ट कवरिंग रैली जिसमें जो हमारे कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हुए हैं और अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। तो लेवल्स वर्कड रियली वेल। और
अब व्यू क्या बनता है, क्या मार्केट में रिवर्सल आ चुका है? जो 800 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली है, 700-800 पॉइंट की रैली आपको देखने के लिए मिली, क्या मार्केट ने रिवर्स कर लिया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मार्केट ने एक्चुअल रिवर्सल ले लिया है, बिकॉज मार्केट ने रिवर्सल के 2 लेवल बनते थे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने आपके एनालिसिस के साथ में शेयर भी किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के मैंने आपको 2 लेवल दिए थे गाइस क्लियर तरीके से। वो लेवल क्या थे? मैंने आपको बोला था मार्केट 38,490 ये वाला लेवल है, यहां से एक बार मार सकता है। एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिया था 38,075 का, यहां से सपोर्ट ले सकता। मार्केट ने ये भी तोड़ा और आज का जो लो लगा वो लगा 37,950 का। मार्केट ने हमारे फोर्थ वेव के लेवल को टच नहीं किया और ये बीच में से ही निकल गई। पॉजिटिव बात क्या हुई है गाइस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे एक लेवल ऊपर के यहां पर क्लोजिंग दे दी है। इसका क्लोजिंग का मतलब है बेसिकली, अगर आप देखेंगे एज पर द फिबोनाची एज वेल, दिस इज अ कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज। बट मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी क्योंकि ये हवा में गई है, ये हवा में गई है। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से फिबोनाची लगा लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं हुई है। ये इसका लो और ये इसका हाई, ठीक है। एक्चुअल में इसको इस ब्लैक लाइन तक आना चाहिए था, 37,760 780 तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। और मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट यहाँ तक एक बार आके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। हमारी अल्टीमेट कॉन्फर्मेशन क्या होगी, ये जो स्विंग का हाई है ये टूटता है तो मार्केट ऊपर डेफिनेटली 41,000 के लिए जा रही है, 39,686 के ऊपर। लेकिन हाँ, वो दिल्ली अभी बहुत दूर है, वो दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है अभी, उसके लिए तो देखते हैं क्या करना है। हमने पोजीशन अपनी ऑलरेडी बना रखी है। निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी ने भी सेम पोजीशन कर लिया। इस निफ्टी का जो रिवर्सल लेवल मेरे हिसाब से बनता है वो बनता है 17,168 का। मार्केट को एक बार यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने फिर हमारे 17,149 यहाँ से रिवर्स कर सकता था, लेकिन इसने यहाँ से रिवर्स किया नहीं, नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ उसने तोड़ा है। तो टेक्निकली ये लेवल ऊपर हो चुका है, मार्केट को एक बार इस लेवल को टच करना चाहिए, उसके बाद में ऊपर जाना चाहिए। सो मार्केट अभी दोनों राय पे क्या है, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ती है, इस हाई को नहीं तोड़ती है, तब तक कंफर्मेशन लाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट क्या रुक गई है। सो इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए थोड़ा सा और यहाँ से सपोर्ट लेती तो आई वुड हैव बीन वेरी मच कन्विंस्ड, और आपको बहुत ही चौड़े में मैं बोलता था सितंबर मंथ एंड की एक्सपायरी बाय कर लीजिए। लेकिन अभी भी मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए हाँ नहीं बोल सकता क्योंकि हवा में गई है और मुझे लगता है कल दोबारा एक फॉल हो सकता है, एक रेड कैंडल बन सकती है जिसकी वजह से आज मार्केट को उठाया गया है ताकि नीचे का जो स्पेस है ये कवर किया जा सके। और हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर बनने वाला हो या कुछ भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है ये स्पेस बनाया गया है ताकि स्टॉक को गिराया जा सके, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुके थे। सो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को ऑलरेडी उठाया गया है ताकि स्पेस बनाया जा सके नीचे गिराने के लिए। मार्केट ओवर सोल्ड भी था तो एक पुल बैक बनता था, ये पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग की रैली आती हुई आपको दिखाई दी है। तो ये ओवरऑल लॉजिक बनता है। बात कर लेते हैं कि कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेवल्स एज इट इज रहेंगे, लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। लेवल इसके ऊपर के लेवल में आपके लिए और क्रिएट कर दूंगा जो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है और इसके बीच का एक लेवल ऊपर की तरफ के। तो गाइज ये लेवल रहेंगे आपके कल की ट्रेडिंग के लिए। ये फिबोनाची के लेवल है, प्राइस लेवल। तो 39,200 एक और लेवल रहेगा, 39,490 दूसरा लेवल रहेगा और फाइनल लेवल ऊपर की तरफ 39,800 के आसपास। बट मुझे लगता है कि मार्केट कल साइडवेज रहनी चाहिए। कल है वेडनेसडे का दिन, प्रीमियम मीटिंग रहेगी, कल मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो ऑप्शन बायर है अपनी क्वांटिटी को कम करके ट्रेड कीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कल मार्केट साइडवेज रहने के पूरे चांसेस है। ट्रेंडी मार्केट मुश्किल है आपको मिल सके, कि हमें ऑलरेडी 3 दिन से एक ट्रेंडी मार्केट मिल रही है। एक मार्केट 2 दिन 3 दिन ऑलरेडी मिल रही है, आज भी एक तरीके से आप देखेंगे तो ट्रेंडी मार्केट ही मिली है हमें। तो 3 दिन मिल चुके हैं, तो अब एक दिन हॉल्ट हो सकता है मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी के लिए और मार्केट कल साइडवेज रह सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो छुट्टी भी ले सकते हैं,
और अगर मार्केट कल ट्रेंडी मिलती है तो आपकी एक्सपायरी बहुत ही शांत होने वाली है। लेकिन कल अगर हमें एक साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट मिलती है तो आपकी एक्सपायरी काफ़ी ही तेज होने वाली है। सो ये डिपेंड करता है कि अब क्या होगा। अगर कल के दिन अगर आप देखें, वेडनेसडे के दिन अगर आपको साइडवेज मार्केट मिलती है, जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो थर्सडे आपको एक ट्रेंडी मार्केट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कल आपको ट्रेंडी दोबारा मिल जाती है गलती से, तो थर्सडे आपका एक्सपायरी जो है वो साइडवेज जाने वाला है, उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपको कहाँ सेल करना है गाइस? 35,598 का जो लेवल है, इसके नीचे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट होगा 38,422, उसके नीचे 38,121, 37,947 और 37,631 लास्ट नीचे की तरफ हमारे लेवल्स जो है वो रहेंगे। निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करें, निफ्टी की लेवल्स ने भी बहुत खूबसूरती से काम किया, इसके और लेवल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट में आपको 17,634 के ऊपर उसको बाई करना है, रैली का इंतजार करेंगे। 17,768 आपका पहला टारगेट होगा, 17,859 आपका दूसरा टारगेट होगा। नीचे की तरफ सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनानी है? मार्केट अगर 17,552 के नीचे निकलती है, आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। 17,411 आपका पहला टारगेट रहेगा, 17,325 दूसरा टारगेट रहेगा और 17,187 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ये रहेंगे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। ओके, play wisely tomorrow. I repeat, tomorrow can be 80% chances the market will be sideways and there will be no momentum in the market. If in case by mistake if you getting any momentum in the market, then tomorrow the expiry will be very bad. So let's hope tomorrow निकल जाए sideways तो ज़्यादा अच्छा है। मंडे थर्सडे के दिन एक्सपायरी सबकी अच्छी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, if in case you are not a scalper, you are a स्विंग ट्रेडर, जो एक स्विंग्स को मोमेंटम ट्रेडर हो, ब्रेकआउट ट्रेडर हो, तो कल ट्रेड अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि कल आपको हो सकता है वो चीज़ ना मिले, फेक ब्रेकआउट ज़्यादा मिले और आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी कल कम कर सकते हो या ट्रेड ना करो, बट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये था एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपने कंसोलिडेशन क्लोजिंग से आज अपने आप को बचाया हो और अपना पैसा बनाया हो, तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कीजिएगा, साथ के साथ बताइएगा कि येस यू मेड मनी बाय लर्निंग एंड यू हैव स्टार्टेड अर्निंग। आई विल बी हैप्पी टू सी दैट गाइस, ठीक है। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। फिर मुलाकात होगी एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में शाम के टाइम। तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू गॉट अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।